नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कंज्यूमर अड्डा में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम कह रहे हैं कि 5G आया और क्रांति लाया। जी हां, देश में 5G का आगाज हो चुका है और हम आपको ये बता दें कि ये सिर्फ स्पीड का मामला नहीं है कि 5G आ गया तो 4G से बेहतर स्पीड मिलने जा रही। नहीं जनाब, ये उससे और आगे की चीज है, इसीलिए शब्द क्रांति का इस्तेमाल किया है। मतलब ये जनरेशन नहीं बदल रही है। 4G मतलब फोर्थ जनरेशन, 5G मतलब फिफ्थ जनरेशन। ये पूरा का पूरा युग बदल रहा है, क्योंकि अब मामला सिर्फ ऐसा नहीं रह गया कि आपकी जो मूवी है वो 12 सेकंड से 10 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी या फिर आपके ग्राफिक्स थोड़े तेज चलेंगे। नहीं, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट लेकर आ रहा है जिसमें पूरी दुनिया को बदलने की ताकत है। क्या है वो शिफ्ट, उसी पर आज होने वाली है चर्चा। हमारे साथ है दो खास मेहमान, द मोबाइल इंडियन के एडिटर और टेक एक्सपर्ट संदीप बुत्की साहब और कोरोवर के सीईओ हीरा तिवारी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप, आप तो बाकायदा वहां पर मौजूद थे जब ये लॉन्च हुआ 5G का, और मोबाइल जो इंडियन मोबाइल कांग्रेस है वहां पर बहुत सारी एग्जीबिशंस भी वहां पर लगी हुई हैं जो उसकी ताकत को दिखा रही है। हमने देखा कि उस दिन प्रधानमंत्री साहब ने जब उसको इनॉग्रेट किया तो उन्होंने यहां बैठ के स्वीडन में कार ड्राइव कर ली। एक ऐसा एम्बुलेंस दिखाया जियो ने मिलकर एक कंपनी के साथ कि भाई ये प्रॉपर किसी हॉस्पिटल से कम नहीं। तो अब शायद आज दर्शकों को ये बताने का वक्त है कि ये वो नहीं है कि ये सिर्फ मेरे हैंडसेट में 5G आ गया, थोड़ी स्पीड तेज हो गई, सिग्नल अच्छा हो गया, बफरिंग खत्म हो गई। ये उससे आगे की कहानी है। बिल्कुल विपिन, और जैसे आपने बात की कि आईएमसी में आज भी चल रहा है और कल आखिरी दिन है इसका, तो पूरा का पूरा जो आईएमसी का माहौल था वो 5G के रंग में सराबोर था। हर जगह देखिए 5G ही आपको दिख रहा था। सर्विस नहीं, बहुत जितने भी लोगों ने अपने स्टॉल्स लगाए थे या बूथ्स लगाए थे या फिर एग्जाम्पल्स दिखा रहे थे, वो सबके सब 5G से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिखा रहे थे और बोल रहे थे कि ये 5G के केस सिनेरियोस हो सकते हैं। अब सबसे पहले गौर करने वाली बात है, जैसे हमारे बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो इस टाइम पे खाली मोबाइल में कंज्यूमर्स होते हैं, जो देखना चाहते हैं कि स्पीड कितनी है, हम ये सब चीजें कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। जी हाँ, आपके लिए डेफिनेटली सहूलियत होगी और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा, टेस्ट मैनर में दिखने को मोबाइल फोन में आने लगेगा और आप यूज कर सकते हैं। लेकिन 5G का जो मेन इंपैक्ट आने वाला है वो बाकी सेक्टर्स में आने वाला है, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, रोबोटिक्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। और इसके बारे में सीएनबीसी आवाज पिछले एक हफ्ते से जितने भी कार्यक्रम कर रहा है उसमें इसके बारे में बार बार बता रहा है और समझाने की कोशिश कर रहा है कि इससे कैसे दुनिया बदल सकती है। खासकर भारत में, या दुनिया तो चलो बाद में बदलेगी, पहले भारत कैसे बदलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, जितने भी लोगों से मैंने बात की वहां पर आईएमसी ने, उधर देखा मैंने कि एक दो चीजें काफी उभर के बाहर आ रही थी। एक आ रहा था हेल्थ केयर पे काफी ज्यादा फोकस दिख रहा था, चाहे जियो की बात कर लीजिए, चाहे एयरटेल की बात कर लीजिए, चाहे एरिक्सन की बात कर लीजिए, चाहे कॉलकॉम की बात कर लीजिए, सबके सब हेल्थ केयर के ऊपर काफी अपना स्ट्रेस कर रहे थे और सेटअप दिखा रहे थे कि हम लोग ये ऐसा कर सकते हैं, हम किसी पार्टनरशिप साथ मिलकर ऐसा कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आ रहा था एग्रीकल्चर। लेकिन जब मैंने वहां पर लोगों से और बात की जिनके साथ वो लोग पायलट कर रहे हैं, जो भी बड़ी कंपनी से इसमें काम कर रही है, पायलट कर रही है, तो मैंने उनसे बात की, भैया आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या आपने अभी भी सोल्यूशन बनाया है? उन्होंने बोला नहीं, हमने ये जो हेल्थ केयर के सोल्यूशन हैं या फिर एग्रीकल्चर के सोल्यूशन है, हम पिछले काफी टाइम से इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब तक 5G अच्छे से रोल आउट नहीं होगा और साथ ही साथ इक्विपमेंट की कॉस्ट कम नहीं होगी। इक्विपमेंट खाली 5G फोन नहीं है, बाकी इक्विपमेंट्स भी चाहिए, जैसे कि एग्रीकल्चर की बात कर लीजिए आप या फिर हेल्थ केयर की बात कर लीजिए, आपको सेंसर्स चाहिए होते हैं। या फिर एक जगह ये भी दर्शाया गया था कि जो एक भैंस है, भैंस और जो आपके पौधे लगे हुए हैं उनके लिए भी सेंसस मिल जाएंगे, जिससे एक किसान को रियल टाइम में पता लग जाएगा कि कहां पर सॉइल कैसी है, नमी कैसी है, उसको क्या देना है, कौन सा खाद देना है, या भैंस की तबीयत ठीक ठाक है, उसका दूध की जो यील्ड है उतनी रहेगी कि नहीं रहेगी। लेकिन जो सेंसस है इनका दाम, जो पूरा सेट की बात कर लीजिए, 20 से 30,000 रुपए के बीच में आएगा। और यही एक जैसे ये जो किसान है, इसके पूरे साल भर का प्रॉफिट ही होता है 50-60 हजार रुपए, उसमें से 25 अगर वो इसमें दे देगा तो कैसे सेंसर यूज करेगा? तो यानी कि सर्विस तो लॉन्च होगी, लेकिन इकोसिस्टम, जो डिवाइस इकोसिस्टम है, सेंसर बाकी सब जो रिलेटेड डिवाइस है, उनका दाम जब तक कम नहीं होगा तब तक ये जो सर्विसेज है पायलट स्टेज तक ही रहेंगी और आगे आम आदमी तक नहीं पहुंच पाएगी, जिसका
एक्चुअली उनकी लाइफ में काफी ज्यादा इम्पैक्ट हो जी, सकता है। और शायद यही कारण रहा कि प्रधानमंत्री ने ये आह्वान भी किया कि एमएसएमई को बढ़ावा दीजिए, इस तरह के सेंसर्स या जितनी भी 5G टेक्नोलॉजी या दूसरी चीजें हैं जो 5G एनेबल्ड हो सकती है, उनको भारत में ही मैन्युफैक्चर कीजिए, ये उन्होंने बाकायदा कहा। और आपने हेल्थ सेक्टर की बात की, तो चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। एक एम्बुलेंस वहां पर तैयार की गई है जिसमें जियो का 5G नेटवर्क यूज किया गया है, और उसके जरिए ऑलमोस्ट उसे एक फील नहीं कहना चाहिए, उसे एक हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया है, रियल टाइम, जहां डॉक्टर्स जैसे किसी को हॉस्पिटल में मॉनिटर करते हैं उस एम्बुलेंस में कर पाएंगे। एक नजर डाल लेते हैं, हमारे संवाददाता रोहन वहां पहुंचे थे उसका जायजा लेने। ये एम्बुलेंस जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये काफ़ी खास है। ये जियो ट्रू 5G और मेडुलेंस के बीच का एक पायलट प्रोडक्ट है जिसको ये लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। और इसकी खासियत ये है कि ये आम एम्बुलेंस की सारी सुविधाएं तो यहाँ पे हैं, लेकिन खास बात ये है कि ये 5G कनेक्टेड। और उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब पेशेंट यहाँ पे किसी क्रिटिकल स्थिति में है तो उस वक्त डॉक्टर से वहाँ सीधे कंसल्ट कर सकता है, और वो जो एक समय होता है किसी एक्सीडेंट के बाद या किसी इमरजेंसी के दौरान, उस समय पेशेंट को बचाने में काफ़ी मदद कर सकता है 5G टेक्नोलॉजी। उसके जो वाइटल्स हैं, उसके जो पैरामीटर्स हैं, वो बिल्कुल डॉक्टर के पास रहेंगे, और डॉक्टर जबकि वो एम्बुलेंस में है पेशेंट, उस वक्त भी ये डॉक्टर जो है उसको मॉनिटर कर सकते हैं और उसकी मदद कर सकते हैं। अब हम आपको एम्बुलेंस के अंदर लेकर जाके देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या खास है इस टेक्नोलॉजी में। और ये हम एम्बुलेंस के अंदर आ चुके हैं। 5G कैसे मदद करेगा किसी पेशेंट की जान बचाने में? सर 5G इसके अंदर सर कैसे मदद करेगा? जो रियल लाइफ सेविंग डेटा होता है फ्रॉम योर ECG, SpO2, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, हार्ट रेट, वो सीधा डेटा डायरेक्टली रिले होता है रिमोटली टू एनी इमरजेंसी कमांड सेंटर। नॉट ओनली दैट सर, जो आपका वेंटिलेटर डेटा भी है वो भी डायरेक्टली हम 72 पोर्ट्स के साथ कंपैटिबल हैं। सो वी डोंट आस्क द एम्बुलेंस टू बी अपग्रेडेड इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट्स। हम वो सारी इक्विपमेंट्स के साथ कंपैटिबल होते हैं और उनको हम स्मार्ट एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर सकते तो हैं। जैसा कि ये बता रहे हैं यहाँ पे कि ये देखिए, ये जो सारे मशीनें हैं यहाँ पे, ये पैरामीटर्स को मॉनिटर कर रही हैं। यहाँ पे जो ये उनके जो वेंटिलेटर है उसकी क्या स्थिति है ये मॉनिटर कर रही है। और सबसे खास बात, यहाँ पे एक बहुत ही हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, इससे जो डॉक्टर्स हैं वो सीधे यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। हमारे पास PTZ कैमरा इंस्टॉल्ड है इसमें हाई डेफिनेशन, तो ये पूरा कंट्रोल डॉक्टर के पास रहता है। डॉक्टर इसको मूव कर सकता है, फोकस कर सकता है, जूम कर सकता है पेशेंट के वुंड के ऊपर, और पैरामेडिक को लाइवली बता सकता है कि क्या है। उधर नॉइस कैंसलेशन माइक प्लस स्पीकर लगा हुआ है जिसके अंदर हम एक्स्ट्रा आवाज़ वगैरह जो ट्रैफिक की, रोड वगैरह की आती है वो भी हम कैंसिल कर देते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है सर, जब भी एक हॉस्पिटल, एक डॉक्टर जो बैठा हुआ है वो एक पेशेंट को इतना बेटर केयर दे सकता है जो कि पॉसिबल नहीं है सिर्फ एक पैरामेडिक के साथ। तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि ये कहने को तो एम्बुलेंस है, लेकिन असल में ये एक तरह का मिनी हॉस्पिटल है। यहाँ सारी सुविधाएं हैं, अगर इमरजेंसी में कोई पेशेंट है तो उसकी मदद करने के लिए, और ये सब संभव हो सका है 5G टेक्नोलॉजी की वजह से। और यहाँ ये और ऐसे कई सारे प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले में हैं। कैमरामैन नरेश के साथ रोहन सिंह, दिल्ली। तो हीरा साहब, ये 5G क्या एक तरीके से पूरा गेटवे खोल दे रहा है संभावनाओं का? देखिए 4G में हम वहां तक तो पहुंच गए थे कि एक डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे थे ऑन द फोन, वीडियो कॉल पर, और ये बड़ा शानदार है कि आपको कहीं जाना नहीं, आप ट्रैफिक से बचे और सब कुछ कर लिया, लेकिन वो कंसल्टेशन था जो सिर्फ एक फेस टू फेस कंसल्टेशन। लेकिन इस एम्बुलेंस में जिस तरह के इक्विपमेंट के साथ है, तो ऑलमोस्ट रियल टाइम डॉक्टर का सुपरविजन वहां पर मिल रहा है किसी क्रिटिकल पेशेंट को। क्या 5G ऐसे कई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है जो उसके बिना संभव नहीं है? जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा CNN, CNBC और संदीप जी को। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, और जो आपका प्रश्न है उसमें ये कहना चाहूँगा मैं कि ये एक तरह से बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है जो शुरुआत में आपने कहा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि एक पेशेंट जो है वो एक तरह से इस तरह से ट्रीट होता है जैसे कि डॉक्टर बिल्कुल सामने है। तो ये एक तरह का बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो दिक्कत ग्रामीण इलाकों में होती थी, वहाँ पर अच्छे डॉक्टर नहीं पहुँच पाते थे, तो इन लोगों के लिए सबसे बड़ी सुविधा होगी। और ये एक 5G से का एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, ठीक है। हेल्थ केयर, ऑफ कोर्स, जो अंबानी साहब ने भी कहा कि हेल्थ केयर में सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। इसके अलावा कई मतलब मैं तो कहना चाहूँ कि ये एक तरह से सर्वांगीण जो कहेंगे विकास होगा हर क्षेत्र में, पूरे अक्रॉस ऑल द इंडस्ट्री, मैं ये कहना चाहूँगा।
नॉट जस्ट हेल्थ केयर ऑफ कोर्स इसमें बहुत अच्छे यूज केसेस जो यहाँ पर आपने जो इंटरव्यू दिखाया वहाँ पे डेफिनेटली हमें ये पता चलता है इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में हो गया, एजुकेशन में हो गया, हर क्षेत्र में। और विकास जो है मैं कहता हूँ कि ये केवल मतलब शहरी क्षेत्रों में सीमित नहीं रह के मतलब गांव-गांव और इट विल रीच टू एवरी नूक एंड कॉर्नर। राइट, ये तो फायदा होने ही वाला है कि अब आप जो चीज गांव वालों को शहर लाए बिना नहीं कर सकते थे, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप इस 5G की ताकत से कर पाएंगे। तो डेफिनेटली वो जो रूरल इंडिया और एक अर्बन इंडिया का बीच का गैप है वो यहाँ पे कम होता हुआ नजर आएगा। और सिर्फ मेडिकल ही क्यों, हर चीज में, इनफैक्ट रोबोटिक्स, एक और उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे रोहन ने काफी कुछ काम किया आज कि कैसे रोबोटिक्स से अब आपके काम आसान होंगे। और आप तो हीरा साहब इस पे थोड़ी और हम प्रकाश डाल पाएंगे, पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपसे बातचीत आगे बढ़ाता हूँ। जिस इंडस्ट्री को 5G का सबसे ज़्यादा इंतजार है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। फैक्ट्रीज के फ्लोर्स पर आजकल इंसानों से ज़्यादा रोबोट्स दिख रहे हैं और रोबोट्स 5G की भाषा बहुत अच्छे से समझते हैं। और यहीं पे यहाँ पे एयरटेल की एक स्मार्ट फैक्ट्री का यहाँ पे डिस्प्ले है जो कि नोकिया के साथ कोलैबोरेशन में है। और ये काम कैसे करता है यही पूछते हैं। मैडम, एक जो मॉडल आपने यहाँ पे क्रिएट किया है स्मार्ट फैक्ट्री का, ये काम कैसे करता है, क्या है ये सिस्टम, और यहाँ पे कई सारे रोबोट्स दिख रहे हैं हमें। हाँ, सो बेसिकली इधर क्या होता है कि हमारा फैक्ट्री में ये जो सोल्डरिंग की एक्टिविटी होती है या जो कोई भी एक्टिविटी जहाँ पे चिपसेट इन्वॉल्व होता है वो लो लेटेंसी रिक्वायरमेंट है। और अगर आज का दिन में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट में देखते हैं तो वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट में किसी हज़ारों बंदों को बैठ के उसका पूरा चिपसेट का क्वालिटी देख के उसको ये करना। इसमें क्या होता है, एआई की लॉजिक में हम लोग ये बिल्ड किया है कि जो सोल्डरिंग वाला है थ्रू ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स जो एजीवी बोलते हैं और ऑटोमेटिक इंटेलिजेंट व्हीकल्स जो आपको रोबोट में देखते हैं, उसमें हम लोग प्रोग्राम करके बैठते हैं कि वो वाला जो कार्ड उधर से पिक करके जो पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर के उससे थ्रू वो जाता है हमारा प्लांट पे। जैसे अगर हम दिखा सकें यहाँ पे कि ये जो रोबोट है ये पहुंच चुका है, ये जो मशीन पहुंच चुका है, जो जहाँ पिक करके आया है। अभी ये क्या करेगा, अच्छा इसको सिर्फ मूव करेंगे क्योंकि वो तो वो उसको देखेगा वो रोबोट और उसका जो भी करेक्ट कार्ड लेके आया है या करेक्ट सर्क्यूट लेके आया है वो उसको वेरीफाई करेगा। और इधर हमारा सिस्टम में ये स्क्रीन पे चलता है, ये पूरा प्रोसेस मैन होता है। जब ये एक्यूरेट और कंप्लीटेड बोलता है तब ये पिकअप करके उधर रखता है। सो दैट्स द एंटायर प्रोसेस ऑफ दिस एंटायर फैक्ट्री। तो 5G काफ़ी मदद करने जा रहा है, खासतौर पे जो इंडस्ट्री सेक्टर है, फैक्ट्री सेटअप है वहाँ पे। और इस तरह के रोबोट्स और इस तरह के डिवाइसेस आपको आने वाले दिनों में भारत की अधिकतर फैक्ट्रीज में देखने को मिलेगी। और यही यहाँ पे एयरटेल के स्मार्ट फैक्ट्री के इस मॉडल में दिखाया गया है। कैमरामैन नरेश के साथ रोहन सिंह, दिल्ली। तो संदीप, न सिर्फ मेडिकल, न सिर्फ एजुकेशन, लेकिन हमारी इंडस्ट्री को भी इससे एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला। बहुत सारी चीजें जो ये उदाहरण उन्होंने दिया ये रोबोटिक्स का, क्या आपको लगता है इससे एक और बड़ा लीप मिलेगा यहाँ पर इंडस्ट्री को? बिल्कुल बिल्कुल विपिन। और रोहन, जो आपको अभी फीस दे रहे हैं, हॉस्पिटल का दे दिया, फैक्ट्री सेटअप का दे दिया, ये काफी कम है। क्योंकि अगर रोहन जितने भी शूट कर रहा है वहां पर, वो आपको देने लगेगा तो आपका पूरा दिन ही केस स्टडीज दिखाने में निकल जाएगा। लेकिन बहरहाल जो इंटरेस्टिंग चीजें रोहन ने दिखाई है, एक रोबोटिक्स से रिलेटेड और एक हेल्थ केयर से रिलेटेड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक छोटा सा टिप्पणी करना चाहूंगा हेल्थ केयर वाले सेगमेंट पे जो रोहन ने जियो के बूथ पे दिखाया था। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? वो ये है कि जितने भी एक्सीडेंट विक्टिम होते हैं या जिन लोगों को कभी हार्ट अटैक आ जाता है, उस टाइम में मैक्सिमम पेशेंट्स को की डेथ हो जाती है या बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि रियल टाइम पे डेटा डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाता है। मतलब कि कोई एक्सीडेंट विक्टिम है, जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं वहां पर दोबारा चेक किया जाता है अच्छा डेटा क्या था, कितना फ्लक्चुएट किया था। उनके पास रियल टाइम एम्बुलेंस का डेटा नहीं आ रहा है। और ये डेटा जब डॉक्टर के पास होता है तो इलाज करना ज्यादा अच्छा रह पाता है और वो आगे का कदम सोच सकते हैं बनस्बत इसके कि वो स्क्रैच से स्टार्ट करें। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हेल्थ के लिए या सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हैजर्डस हो सकती है वर्कर्स के लिए, और उसकी वजह से काम थोड़ा स्लो हो जाता है। तो अब क्या होगा कि अगर रोबोटिक्स और जो मशीनरी कंट्रोल्ड होगी वाया द नेटवर्क, उससे उस जगह पे हमें इंसानी जान का कोई खतरा नहीं होगा और काम सुचारू रूप से चलता रहेगा और प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आएगी।
यानी कि जो हम लोग का ड्रीम है मैन्युफैक्चरिंग में भारत को विश्व मैप में नंबर 1 लाने का, वो उस पाथ पे हम अग्रसर हो चुके हैं। और खासकर जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं डेटा कनेक्टिविटी की, इससे काफी मदद मिलेगी। राइट हीरा साहब, क्या एक कमेंट आपका भी कि ये एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एक अगला पार्ट होगा? जी बिल्कुल, मेरा भी मानना बिल्कुल यही है। और मैं तो कहता हूँ कि देखिए, टेक्नोलॉजी जो है वो आज के दिन में किसी भी देश और एक्चुअली विश्व के को इम्प्रूव करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरक है। और इस क्षेत्र में मैं कहता हूँ कि ये 21वीं सदी की सबसे बड़ा रेवोल्यूशन मैं इसको कहूँगा, क्योंकि ये इसकी वजह से क्या होगा कि पूरे प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी क्षेत्र का मैं कहूँगा चौमुखी विकास होगा, राइट। और हर क्षेत्र में हमने 2 एग्जांपल्स देखे, जो कि मेडिकल क्षेत्र से और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से। बट मेरा मानना यह है, इससे हर इंडस्ट्री का विकास होगा। स्पेशली मैं कहूँगा कि हमारे क्षेत्र में हम प्राइमरली टेक्निकल AI ML क्षेत्र से आते हैं, और वहाँ पर भी इसका काफ़ी महत्व होगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो कुछ हमारे जैसे वीडियो कॉमर्स वगैरह है, वहाँ पर क्या होता है कि यूजर एंड से कभी ऑब्वियसली लेटेंसी होती है नेटवर्क की वजह से। वो चीज़ें ऑब्वियसली वो सीमलेस हो जाएंगी, और एक कंज्यूमर एक्सपीरियंस बढ़िया होगा, राइट। ओवरऑल आई थिंक ये बहुत बढ़िया काम करने वाला है। और राइट, तो एक क्रांति का सूत्रपात जो हम बोल रहे हैं वो गलत नहीं है आपकी, जहां पर एक पूरा का पूरा आपका एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम और एक्सपीरियंस, ये तीनों चीजें चेंज हो जाएंगी हमेशा के लिए। आगे हो सकता है हम और जनरेशंस देखें 6G 7G, लेकिन कहीं ना कहीं से जो शुरुआत होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और उसी पर फिर आगे का विकास निर्भर करता है। एक छोटा ब्रेक लेंगे और इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि 5G आया और क्रांति लाया, चाहे बात हेल्थ केयर की हो, चाहे बात एजुकेशन की हो, या फिर कोई और दूसरा क्षेत्र हो जिसमें कृषि आ जाएगा, जिसमें इंडस्ट्री आ जाएगी। यानी कि कोई ऐसा क्षेत्र शायद ही बचे जहां पर आपको 5G का यूज केस ना मिले। और ये एक पूरा का पूरा शिफ्ट है, 4G से 5G पे जब आ रहे हैं तो चीजें पूरी तरीके से बदल रही हैं। उसी पर हमारे एक्सपर्ट से हमारी बातचीत जारी है। तो हीरा साहब, मुकेश अंबानी जी जो कि वहां मौजूद थे उस दिन, और उनकी कंपनी जियो, उन्होंने ये कहा कि भारत के अंदर वो कैपेबिलिटीज है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपिटल बन सकते हैं, और 5G के दम पर वो संभव है। जी बिल्कुल, मैं उनके कहने से बिल्कुल सहमत हूँ, और इस चीज को हमने भी एक्सपीरियंस किया है। मैं कुछ उदाहरण यहाँ देना चाहूंगा कि अब जनरली क्या होता है कि अब हम कई क्षेत्रों में ऐसा काम कर रहे हैं, और संदीप जी ने भी पहले बताया कि कुछ चीजें पहले से वहाँ मौजूद हैं। ये एम्बुलेंस के सिस्टम जो उन्होंने दिखाया वो पहले से मौजूद थी, बट हाँ, बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से कोई लैग नहीं होगा, लेटेंसी नहीं होगा। इस वजह से जैसे हमारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी रेडी हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि एक वर्चुअल मार्केट है, राइट। सो एक यूजर एंड से अगर कोई लैग नहीं है, इट विल गिव यू अ सीमलेस एक्सपीरियंस, और इसकी वजह से क्या होता है, एक बढ़िया कस्टमर एक्सपीरियंस बनता है। इसके अलावा जो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि बैंकिंग के क्षेत्र में, राइट, सो कंज्यूमर घर पे बैठे एक बैंक का अनुभव ले सकता है, और बगैर किसी लेटेंसी के, राइट। तो वो एक ऐसी चीज है। अभी हमारे यहाँ क्या है, देखिए, कोर ओवर अभी एक ऐसी कंपनी है मेरे ख्याल से इस क्षेत्र में, जो है वो हमारे पास सबसे ज्यादा यूजर है, मेरे हिसाब से 1 बिलियन यूजर है। हमारा गोल एक्चुअली है इस यूजर बेस को बढ़ाने का 2026 तक। बट 5G आने के बाद हमें लगता है कि यह जो हमारा टारगेट है, ये शायद 1 साल में ही पूरा हो जाएगा। इसकी वजह ये है कि अगर ग्राहक को अगर बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा, अनुभव मिलेगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसकी तरफ इसको यूज करेंगे, राइट। और यूज करने के बाद क्या होगा कि ऑब्वियसली यूजर बेस बढ़ेगा। यही नहीं, अभी चीजों को जैसे एक मेटावर्स एनवायरनमेंट, एक हम VR एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे मार्केट के लिए, राइट। वहां पर क्या होगा कि ग्राहक जो है एक ऐसा अनुभव प्राप्त कर सकेगा कि जैसे वो किसी चीज को, सामान को उठाता है तो उसको एक्सपीरियंस कर पाएगा। और इन सब चीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि
जो डेटा स्पीड लेटेंसी ना हो, और ऑब्वियसली 5G के आने के बाद से 5th जनरेशन नेटवर्क के आने की वजह से क्या होगा कि ये चीजें जो है ये दिक्कतें दूर होंगी। राइट, तो एक ऑलमोस्ट हम नए इरा में चले जाएंगे। अब थोड़ा समय कम रहेगा, इसलिए संदीप मुझे ये बताएं कि यहाँ से संभावनाओं का तो अपार, मतलब जिसे कहते हैं आकाश दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें हमारे पास चैलेंजेस क्या होंगे? चैलेंजेस क्या हैं, या फिर ये कह देते हैं अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है हमारे लिए, और उसका हमारा आंसर मिलेगा। जो अभी हीरा जी ने बात की, उन्हें आप देखेंगे जितना भी स्टेटमेंट उन्होंने कहा, उन्हें एक वर्ड को बार बार रिपीट कर रहे थे, एक्सपीरियंस। अगर एक्सपीरियंस हम इंप्रूव कर पाते हैं, कंज्यूमर्स या एंटरप्राइज को सॉल्यूशंस यूज करने में आसानी होगी। लेकिन यहां पर ये बताना चाहता हूं कि चैलेंजेस अभी ये हैं, सबसे पहली चैलेंज और अपॉर्चुनिटी भी यही है कि ये जो टेक्नोलॉजी हमने मूव कर रहे हैं 5G पे, ये ऑन ऑफ स्विच नहीं है कि आज ऑन कर दिया तो 5G ऑन हो गया, कल ऑफ कर देंगे तो नहीं चलेगी, ऐसा नहीं है। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और इसका जब तक पैन इंडिया प्रेजेंस नहीं होगा, हम सीमलेस कनेक्टिविटी नहीं ले पाएंगे। और इसके लिए जो टाइम फ्रेम देके रखा है सबने, वो देके रखा है 18 से 26 महीने का, यानी कि 1.5 से 2 साल का टाइम लगेगा, जब एक्चुअल में हर देश भर में इस सर्विस को यूज कर सकते हैं और सब लोग फायदा उठा सकते हैं। अभी क्या होगा कि पॉकेट्स में यूज करेंगे, लेकिन यहां पर एक अपॉर्चुनिटी भी है पॉकेट से। और पॉकेट से मतलब ये होता है कि अगर पैरेंट्स दिल्ली हो गया या फिर वाराणसी में आपकी 5G सर्विसेज लॉन्च हो गई, और वहां पर आप कोई सर्विस टेस्ट करते हैं, आपको रियल टाइम एग्जांपल्स मिलते हैं, लोग जिनको आप टेस्ट कर सकते हैं बिना किसी, जैसे कहते हैं ना हम लोग, टेस्ट एनवायरनमेंट में रहे हुए, रियल टाइम एग्जांपल्स मिलेंगे, और आप उनको सर्विस को बेटर कर सकते हैं। जो पैन इंडिया रोल आउट होगी तो वो सर्विस के बगैर होंगी और लोगों का फायदा करने के लिए रेडी। राइट, तो कुल मिला के पूरी बातचीत का सार मैं यही निकाल सकता हूं कि 5G आने से एक ऐसी दुनिया में हम एंटर कर रहे हैं जहां पर ऑलमोस्ट हमारे एक्सपीरियंस जो अब तक हमने लिए हैं वो पूरी तरह बदल जाएंगे। अब 5G सिर्फ एक फोन की कनेक्टिविटी का जरिया नहीं है जहां पर आपको आपका वीडियो देखने के लिए एक बढ़िया स्पीड मिलेगी। ये ऑलमोस्ट पूरी की पूरी एक नई दुनिया का दरवाजा है, जिसमें जैसा मैंने कहा हेल्थ केयर, एजुकेशन, तमाम वो चीजें जिनको आप एक कनेक्टिविटी के आधार पर रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और बहुत बड़े कारोबार भी क्रिएट कर सकते हैं। इतनी संभावना इसके अंदर है, जिस पर ये सारी बातचीत आज रही और आने वाले वक्त में हम इसे साकार होता हुआ भी देखेंगे। तो बहुत शुक्रिया हीरा जी और संदीप जी, आप दोनों का वक्त निकाला आपने, और आज एक भविष्य की तस्वीर हमने यहां पर खींचने की कोशिश की है जो 5G के साथ होती हुई नजर आएगी। तो इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार। Thank you.